नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 खबरें। और आज तारीख हो गई है 7 जून। 7 जून की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, क्योंकि काफ़ी बड़े ऐलान, काफ़ी बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 7 जून की सबसे बड़ी सुर्खियां, इंपॉर्टेंट खबरें। राजनीतिक उथल पुथल के बीच जारी हुए पेट्रोल डीजल की नई रेट। जी हाँ, आपको आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसी के बाद जानेंगे यूपी के मौसम के बारे में। उसी के साथ जानेंगे फटाफट करवा लें अपना राशन कार्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज़, वरना आपको अनाज नहीं मिलने वाला। राम मंदिर को लेकर भी काफ़ी सारी बड़ी अपडेट है, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में हार के बाद यूपी में मची है हाहाकार, उसी के बारे में जानेंगे। उसी के साथ जानेंगे नरेंद्र मोदी जी कब लेने वाले हैं शपथ। ये काफ़ी बड़े ऐलान है। चुनाव खत्म होने के बाद योगी सरकार ने क्या एक्शन लेने वाली है, सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से, पेट्रोल डीजल प्राइस। जी हाँ, राजनीतिक उथल पुथल के बीच जारी हुए पेट्रोल डीजल की नई दरें। टंकी फुल करने से पहले चेक कर लें ताज़ा कीमत। आपको बता दें 6 जून से अभी जो फ्यूल प्राइस है वो अपडेट हो गई है। देश के सभी शहरों में फ्यूल प्राइस अलग अलग होता है। ऐसे में गाड़ी चालक को टंकी फुल कराने से पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, अभी आपको आने वाले समय में जो फ्यूल की बात की जाए, चाहे वो डीजल है या पेट्रोल, उसके रेट में आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि जो क्या रेट हो सकती है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और प्रति डीजल की कीमत 87.66 रुपये है। वैसे मुंबई की आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी के बाद कोलकाता की, उसी के अलावा चेन्नई मेट्रो सिटी की, इन सब के रेट आप चेक कर सकते हो। तो डीजल की रेट, पेट्रोल की रेट में बदलाव हो गया है, ठीक है। ये ऐसे चेक कर पाओगे। लखनऊ का आपको बता दूं 94.63 है जो कि पेट्रोल है, डीजल 87.74 है, ठीक है। ये सारी की सारी आप एक बार पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में खबर। जी हाँ, यूपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी। कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने दी है तारीख। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में 6 और 7 जून को हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंधी तूफान भी आ सकता है। जी हाँ, अभी जो 9 तपा चल रहा था वो चला गया है। गर्मी बहुत जो लेवल की मिल रही थी वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। और हाँ, आपको बता दूं अभी थोड़ा मौसम ऐसा होगा, मानसून आ जाएगा तो एकदम गर्मी कम सी महसूस होगी। उमस जरूर रहेगी लेकिन गर्मी कम हो ही जाएगी। चलिए इसी के बाद जान ले अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड न्यूज़ को लेकर। जी हाँ, फटाफट करवा लें राशन कार्ड की KYC, वरना नहीं मिलेगा अनाज। ये है अंतिम तारीख। आपको बता दें राशन कार्ड KYC को लेकर अहम जानकारी आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें जिन सदस्यों के हाल ही में 15 जून तक KYC अगर नहीं होता है तो उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा, उन्हें राशन से वंचित रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर KYC नहीं करवाते हो आपका लॉस हो जाएगा, आपको राशन भी तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ में आपका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। नाम जुड़वाने में दिक्कत आती है, हट गया तो जुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। तो KYC करवा लेना। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में क्यों मार खा गई बीजेपी, अखिलेश यादव ने कर दिया क्लियर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 80 में से 43 सीटें जीत ली। और आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज की और इन 37 सीटों में भगवा दुर्ग अयोध्या से सपा की जीत ने सभी को हैरान करके रख दिया है। जी हाँ, हैरान तो करके रखना ही था, क्योंकि ऐसा कुछ अलग देखने को मिला है जो यकीन नहीं था किसी को, वो चीज़ हो गई। जी हाँ, अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत और भाजपा की हार का कारण अखिलेश यादव ने बताया। उत्तर प्रदेश में ये जो चीज़ें देखने को मिली है वाकई में पूरा का पूरा सबको हिला के रख दिया। उन्होंने कहा सच्चाई तो यह है कि भाजपा और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में, ऐसा उनका कहना था। बाकी आप अपना विचार मुझे बताओ क्या है, कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, दिल्ली से जाने से पहले CM योगी ने बुलाई अफसरों की मीटिंग, बालू गिट्टी और मोरंग को लेकर दिए आदेश। आपको बता दें लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से CM योगी एक्शन फॉर्म में नजर आए हैं। CM योगी ने तुरंत प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुला लिया है और मीटिंग में काफ़ी बातें की जा रही है। जो जरूरी मीटिंग रखी गई है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ आपको और अपडेट देखने को मिले। मैं मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। किसानों को पिछले सत्र के सारे भुगतान कराएं अफसर। जी हाँ, तो गन्ने की जो पेराई रही थी, कुछ चीज़ें रह गई थी, उन सभी को सही करने के लिए कोशिश की जा रही है। बरसात से निपटने के लिए अफसर मलिन बस्तियों में कराएं साफ सफाई। तो काफ़ी चीज़ें अपडेट होने को मिल सकती है, आने वाले समय में अच्छा होगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, हार के बाद यूपी भाजपा में मची रार, पूर्व से पश्चिम तक अपने विधायक और संगठन के नेता ही निशाने पर। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद भाजपा में रार सी मच गई है। हारे हुए भाजपा सांसद भितरघात को लेकर मुखर हैं।
ऐसे सांसदों की संख्या तकरीबन 10 है। उन्होंने पार्टी से शिकायत भी की है। बाकी और अगर अच्छे से पढ़ना चाहो पोज करके तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, क्या कारण रहा ऐसा जिस वजह से यूपी में बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अच्छी पहल, यूपी के अस्पतालों में लागू होगा काशी का लैब मित्रा मॉडल, घर बैठे मिलेगी एक खास सुविधा। आपको बता दें वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर 19 जगहों पर जांच कराने वाले मरीजों को घर बैठे मोबाइल पर रिपोर्ट मिल रही है। उन्हें अस्पताल का चक्कर ही नहीं लगाना पड़ेगा। काशी में शुरू हुई है लैब मित्रा मॉडल और अब जितने भी प्रदेश के अन्य अस्पताल हैं उन पर भी लागू हो जाएगी और रिपोर्ट सीधी आपको 12 घंटे में आपके फ़ोन पर मिल जाएगी, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है। काशी का लैब मित्रा मॉडल, जी हाँ अच्छा है, कमेंट में बताइएगा आप भी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में आ गई है योगी सरकार, लखनऊ में फिर चलेगा बुलडोजर, शुरू हुआ सर्वे। आपको बता दें यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में दिखी है। एलडीए ने गुरुवार सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद इन्हें गिराया जाएगा। जी हाँ, और अच्छे से पढ़ना चाहो तो पोज करके पढ़ लो। लखनऊ में अकबर नगर में कुकरेल नदी की ज़मीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले के निर्माणों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए आदेश आ चुके हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ समारोह में 5 या 7 देशों के नहीं होंगे 5 नहीं 7 देशों के नेता होंगे शामिल। जी हाँ, जाने पीएम की रणनीति क्या है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बैजू को आमंत्रित अतिथियों की सूची में आश्चर्यजनक रूप से शामिल किया गया, क्योंकि पिछले साल उन्होंने इंडिया आउट अभियान चलाया था। जी हाँ, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। आपको पता है मोदी जी 9 जून को तीसरी बार एक गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्हें शपथ समारोह में पड़ोसी देश के नेताओं को न्योता भेजा। जिन देशों में नेताओं के निमंत्रण भेजा उनमें से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका भी शामिल है। जी हाँ, पोज करके पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी से कई चेहरों का केंद्र में मंत्री बनना तय, इन्हें मिल सकती है तरजीह है चर्चा में ये नाम। आपको बता दें मोदी की 3.0 के लिए बनने वाली टीम को चेहरों को जो है उनकी कवायद शुरू हो गई। यूपी में कई चेहरों का जो केंद्र में मंत्री बनना तय दिख रहा है। जी हाँ, अब हो सकता है कौन बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ जल्दी ये नाम भी आपके सामने होंगे। चलिए इसके बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। मानसून अपडेट। महाराष्ट्र तो पहुंच गया है मानसून, लेकिन यूपी और दिल्ली में कब पहुंचेगा, झमाझम बारिश की डेट क्या है। आपको बता दें मानसून के 9 से 10 जून के बीच में मुंबई पहुंचने की संभावना है और इस बीच लोग यहां जानने के लिए उत्सुक हैं कि यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में मानसून की एंट्री कब तक होगी। तो चिंता मत करो, मानसून आ जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है और अच्छा मानसून आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कंगना रनौत स्लैप केस। आपको बता दें किस किसान नेता की बहन है कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला सिपाही। आपको बता दें मंडी से सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने थप्पड़ जड़ दिया, और क्यों जड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सूत्रों ने बताया कि मंडी से सांसद कंगना रनौत को इसलिए थप्पड़ मारा गया क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को धक्का मुक्की कर दी। आरोप है कि कंगना ने सिक्योरिटी चेक के दौरान अपना फोन ट्रे में रखने से इनकार कर दिया था। कंगना रनौत दोपहर 3 बजे विस्तारा की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। और कौन है थप्पड़ मारने वाली सिपाही? आपको बता दें कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले और किसान नेता शेर सिंह महलवी की बहन है। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर बीजेपी नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में सीआईएसएफ ने महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी है। और कंगना रनौत का इस पर क्या कहना है वो आप एक बार पोस्ट करके पढ़ सकते हो। आपको क्या लगता है इसके ऊपर मुझे एक बार कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में भर्ती बहाली पर सीएम योगी का सख्त आदेश, खाली पदों की सूची तत्काल चयन आयोग को भेजें। आपको बता दें सीएम योगी ने राज्य के नियुक्ति के लिए संबंधित चयन आयोगों को तत्काल मांग भेजे जाने के निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय की जाए, यानी कि आने वाले समय में कुछ एग्जाम होंगे उनके लिए तय से सीमा बता दी जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिजनेस आइडिया। जी हाँ, भीषण गर्मी में छप्पर फाड़ करना चाहते हैं कमाई तो गली मोहल्ले में भी चल जाएगा ये बिजनेस। जी हाँ, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में बर्फ़ की डिमांड बढ़ जाती है। आजकल विवाह, जूस की दुकान, कोई भी पार्टी,
हर तरफ बर्फ़ की डिमांड रहती है। ऐसे में अगर आप आइस क्यूब फैक्ट्री लगा सकते हैं और इस बिज़नेस को सिर्फ 1 लाख रुपए में लगाकर आप शुरू कर सकते हैं। हर महीने अंधाधुंध कमाई होगी इससे। जी हाँ, क्योंकि बर्फ़ को तो सबको ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में काफ़ी अच्छा है। और डीप रेफ्रिजरेटर की कीमत 50,000 रुपये है और कम से कम शुरुआती दौर में 1 लाख रुपये आपके लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। और आइस क्यूब की फैक्ट्री बन जाएगी। जी हाँ, और अच्छी भली कमाई हो जाएगी। इस बिजनेस में कम से कम 20 से 30 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। और मौसम के अनुसार अगर बढ़ती मांग रहे तो बिजनेस में 50-60 हज़ार रुपये भी कमाए जा सकते हैं। और बर्फ़ की कहाँ कर सकते हो बिक्री, आपको बताऊँ तो बर्फ़ बेचने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास में बर्फ़ की डिमांड है तो खरीदार आपके पास खुद चल कर आएंगे। जैसे बर्फ़ के लिए मैरिज पैलेस वाले हैं, फलों को स्टोर करने वाले हैं, सब्जी वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, होटल्स हैं, शादी वाले हैं, आइसक्रीम वालों को, जैसे कई जगह पर आप बिक्री कर सकते हैं खुद भी जाकर, या फिर जिन्हें पता चल जाएगा वो तो खुद चला कर आएंगे आपके पास। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BSNL ला रहा है सुपर फास्ट इंटरनेट, घर पहुंचेगी सिम, ऑनलाइन जाकर करें ऑर्डर। आपको बता दें BSNL ने सभी कार्ड जो सिम कार्ड होते हैं उनकी होम डिलीवरी स्टार्ट करवा दी है। कस्टमर अब घर बैठे सिम कार्ड्स का ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात है कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे सिम मिल जाएगी। हालांकि ये सर्विस पूरे देश में उपलब्ध नहीं है, अभी इसकी शुरुआत गुरुग्राम और गाजियाबाद में शुरू हुई है। अभी ये सर्विसेज प्रीपेड कस्टमर को दी जा रही है। धीरे धीरे चेक कर रहा है BSNL भी कि इससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप है जिसका नाम है प्रून ऐप, PRUNE ऐप डाउनलोड करनी है, उसके ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पोस्ट करके पढ़ लेना। आपको मंगवानी है कि सिम तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अभी गुरुग्राम और गाजियाबाद में शुरू हुई है, ठीक है, सब जगह नहीं हुई है। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। किया ने शुरू की अपनी नई इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग, सिंगल चार्ज पर 600 किलोमीटर दौड़ेगी। जी हाँ, किया ने जल्दी अपने घरेलू बाजार यानी दक्षिण कोरिया में एक नई एंट्री लेकर इलेक्ट्रिक EV3 कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च कर दी। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी कीमत आपको बता दें लगभग बताई जा रही है कि 25.59 लाख रुपए हो सकती है। और इसके लिए अलग अलग मॉडल है जिसमें EV3 है, उसमें KRW है, फिर उसके बाद GT लाइन की वेरिएंट कंपनी है। तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो आपको सही लगे। बाकी यहाँ एक चार्ज में 600 किलोमीटर पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिरंजीवी योजना बिजली सब्सिडी में बदलाव, भाजपा को पड़ा भारी। ERCP को जहां मुद्दा बनाया वहां एक भी सीट नहीं। पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई को मिला फायदा। ये आपको बता दें पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25-25 सीटें जीत रही भाजपा को इस बार 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 114 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। जी हाँ, केंद्र से लेकर प्रदेश के नेतृत्व को भरोसा था भाजपा इस चुनाव में सभी 25 सीटों की हैट्रिक बनाएगी, लेकिन रिजल्ट के बाद तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हैं। क्या गहलोत की सरकारी योजनाओं में नुकसान पहुंचाया गया? क्या OPS को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी? पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जनता ने बड़ा फैसला लिया। दूसरी ओर पेपर लीक माफिया ताबड़तोड़ कार्रवाई का भी फायदा मिला है, वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी के काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।